अगर एक विवाह समारोह की वजह से पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाए तो सोचिए क्या होगा। और अगर उस संतुलन को दोबारा स्थापित करने के लिए किसी तपस्वी को अपना सबसे बड़ा सपना त्यागना पड़े तो क्या वह तैयार होगा। यह सिर्फ एक विवाह नहीं था, यह था सृष्टि के इतिहास का सबसे दिव्य, सबसे पवित्र और सबसे प्रतीक्षित आयोजन, भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह। कैलाश पर्वत पर हो रहा यह विवाह केवल एक पारिवारिक उत्सव नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मिलन का प्रतीक था। जैसे ही इस विवाह का समय आया, संपूर्ण ब्रह्मांड से देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, अप्सराएं और दिव्य प्राणी कैलाश की ओर चल पड़े। उत्तर दिशा में असंख्य दिव्य आत्माएं इकट्ठा हो गईं, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि इस एकत्रता का असर धरती पर क्या होगा। धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। उत्तर दिशा इतनी भारी हो गई कि पृथ्वी एक ओर झुकने लगी। दक्षिण दिशा लगभग खाली हो चुकी थी। यह असंतुलन न केवल भौगोलिक था, बल्कि ब्रह्मांडीय संकट का संकेत भी था। इसी समय भगवान शिव ने इस समस्या का समाधान खोजा। ऋषि अगस्त्य न केवल एक महान तपस्वी थे, बल्कि उनके तेज और संतुलित ऊर्जा से धरती के किसी भी हिस्से को संतुलित किया जा सकता था। शिव ने उनसे निवेदन किया, हे मुनि, कृपया दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करें और वहां जाकर तप करें, ताकि धरती का संतुलन पुनः स्थापित हो सके। ऋषि अगस्त्य समझ गए कि यह उनका धर्म है। यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने का कार्य था। उन्होंने शिव की आज्ञा सहर्ष स्वीकार कर ली, लेकिन उनके मन में एक पीड़ा थी। वह इस भव्य विवाह समारोह को अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। एक ऐसा अवसर जिसे देखने के लिए देवता भी लालायित थे, वह उनसे छूट जाएगा। उनका मन उदास हो गया। भगवान शिव उनके हृदय की व्यथा समझ गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे अगस्त्य, तुम्हारी भक्ति इतनी पवित्र है कि मैं तुम्हें यह विवाह तुम्हारे ध्यान में ही दिखाऊंगा, वैसा ही जैसे कोई प्रत्यक्ष देखता है। यह सुनकर ऋषि अगस्त्य भाव विभोर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। जब वह दक्षिण भारत पहुंचे तो उन्होंने न केवल वहां तपस्या की, बल्कि वहां धर्म, वेद और अध्यात्म की ज्योति जला दी। उनके कारण दक्षिण भारत एक आध्यात्मिक शक्ति केंद्र बन गया। उन्होंने कई मंदिरों की स्थापना की और पूरे क्षेत्र को अपने तप और ज्ञान से पवित्र कर दिया। कहा जाता है कि ठीक उसी समय जब कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का विवाह हो रहा था, ऋषि अगस्त्य ने वह सारा दृश्य अपनी ध्यानस्थ अवस्था में स्पष्ट रूप से देखा, जैसे कोई साक्षात वहां उपस्थित हो। यह कथा केवल एक ऋषि की यात्रा नहीं है, यह है कर्तव्य, भक्ति और त्याग की पराकाष्ठा। यह बताती है कि ब्रह्मांड के संतुलन के लिए कभी कभी हमें अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है, लेकिन अगर नीयत सच्ची हो तो ईश्वर वह सब कुछ हमें दे देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें, और हां, ऐसी दिव्य कथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।